नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी में पाठ क्रमांक 5 है तापमान। तो तापमान को नापने के लिए हमें सामान्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? तापमापी की आवश्यकता होती है। तो देखिए यह तापमापी का चित्र है, इसको ध्यान से हमें देखना है कि तापमापी में किस तरह से इसकी रचना है। तो देखिए यहाँ C लिखा हुआ है, इसको हम सेल्सियस बोलते हैं, सेल्सियस। और F है यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। और ध्यान से देखिए कांच की निर्वात नली है ये, और तापमान मापक पट्टी है यहाँ पर। उसके बाद पारा अथवा अल्कोहल इसके अंदर भरा गया है, और ये जो है आधार पट्टी है, आधार पट्टी से इसको लगाया गया है। तो इसे कहते हैं, ये सामान्य रूप से ये सामान्य तापमापी है और इसकी रचना ऐसे रहती है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न कौन से हैं। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, तापमापी की नली किस पर लगाई गई है? तो ये तापमापी की जो नली है लकड़ी की एक पट्टी पर लगाई गई है, जो जिसे आधार पट्टी कहते हैं। इस आधार पट्टी पर तापमापी की नली को लगाया गया है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर है, तापमान की नली में कौन सा द्रव्य होगा? तो ये जो है तापमान की नली में पारा अथवा अल्कोहल दोनों में से कोई एक चीज़ इसमें भरा जाता है। या तो पारा रहता है या तो अल्कोहल, अक्सर इसमें पारा ही रहता है। तीसरा प्रश्न यहाँ आ रहा है, देखिए आधार पट्टी पर अंकित संख्याएं क्या दर्शाती हैं? तो आधार पर जो पट्टियाँ ये अंकित हैं यह तापमान दर्शाती हैं। तापमान दर्शाने के लिए ये आधार पट्टियाँ तापमान दर्शाती हैं। और अगला प्रश्न आ रहा है, देखिए तापमान में दिखाई देने वाला तापमान को किन इकाइयों में नापा जाता है? अगला प्रश्न है, देखिए तापमान को किन इकाइयों में मापा जाता है? तो तापमान को अंश सेल्सियस तथा अंश फ़ारेनहाइट इकाई में नापा जाता है। फ़ारेनहाइट में अथवा सेल्सियस में नापा जाता है। अंश सेल्सियस अथवा अंश फ़ारेनहाइट में तापमान को नापा जाता है। और इसमें अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए तापमान में दिखाई देने तापमापी में दिखाई देने वाला तापमान लिखो। यानी इसमें क्या तापमान दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखते हैं हम। यहाँ ध्यान से हम देखते हैं, ये 30 है और ये 40 है। 30 और 40 के बीच में जब हम यहाँ से नापते हैं तो यहाँ तापमान मापक पट्टी है, और ये कहाँ तक देखिए गया है, ये पारा। तो ये देखिए 38 सेल्सियस तक पारा गया है, अर्थात इस सामान्य तापमापी का में तापमान जो है 38 सेल्सियस है। देखिए यहाँ 30 हो गया और ये 40 है, यहाँ 5 हो गया, 5 35 हो गया, और 3 पट्टी और नाप लेंगे, 35 36 37 38 हो गया। अर्थात इस तापमापी में 38 सेल्सियस तापमान है। और अगला प्रश्न है, देखिए इसके अंतर्गत यह तापमान किस ऋतु का होगा? तो ध्यान से देखते हैं कि यह तापमान जो है किस ऋतु का होगा। किसी का तापमान नाप रहे हैं तो यह तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु का होगा। ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है, तो पारा में 38 सेल्सियस तापमान दिखाई दे रहा है, तो यह तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु का है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमें इस सामान्य तापमापी का क्या करना है, देखिए इसको चित्र बनाना है, और इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, और कांच की निर्यात नली है, तापमापन पट्टी है, पारा अथवा अल्कोहल है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तापमापी के बारे में
इसका वीडियो देखिए, तापमापी का चित्र बनाइए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए। धन्यवाद सभी को। अब हम तापमापी के बारे में देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। तो तापमापी हवा के तापमान का मापन करने के लिए अलग अलग प्रकार की तापमापियों का उपयोग किया जाता है। तापमापी में पारा अथवा अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। पारे का हिमांक बिंदु -39 सेल्सियस है तथा अल्कोहल का हिमांक बिंदु -130 सेल्सियस है। ये द्रव तापमान के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, अतः इन द्रवों की सहायता से तापमान के -30 सेल्सियस से लेकर -55 सेल्सियस तक का अंतर आसानी से देखा जा सकता है। इसे हम फिर से देखते हैं कि इन दोनों द्रवों की सहायता से तापमान के -30 सेल्सियस से लेकर -55 सेल्सियस तक का अंतर आसानी से देखा जाता है। तापमान अंश सेल्सियस अथवा अंश फ़ारेनहाइट इकाई में मापते हैं। तापमापी में दर्शाए अनुसार मापन ये सेल्सियस अथवा फ़ारेनहाइट के रूप में बताते हैं। तापमापी की सहायता से तापमान का अंतर अधिकतम और न्यूनतम अंकन प्रतिदिन किया जा सकता है। हवा का तापमान सेल्सियस इकाई में मापते हैं। तो बच्चों इसे ध्यान रखना है कि हवा का जो तापमान है उसको सेल्सियस इकाई में ही नापते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिए गए इस सामान्य तापमापी के संबंध में जानकारी प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और इस चित्र को बनाइए तापमापी को। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।